115 सीट्स थी केपी के असेंबली की। इस 115 में से जो 91 हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह लें, उसके पास थी। अब 30 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलने से ये जो तादाद है ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली कोई 145 कंप्लीट हो जाएगा सेशन, यानी केपी के असेंबली का। लेकिन मसला ये है कि 91 उनके पास हैं तो अपोजिशन के पास तो फिर सीट्स बढ़ जाएंगी और पीटीआई के कुछ एमपीएस को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवालिया निशान है जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर केपी के असेंबली तहलील हो जाती है, अली अमीन गंडापुर तहलील कर देते हैं, या फिर अगर हुकूमत जो है मरकजी हमारी कौमी हुकूमत वो इसमें कोई इंटरफेरेंस करती है तो जो मुमकिन सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प हो जाएगी। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है हाइब्रिड निज़ाम है। नाज़रीन, केपी असेंबली में सियासी मुस्तकबिल क्या होने वाला है, इंतहाई अहम खबर है। हमारे सोर्सेज ने हमें खबर दी है कि होने क्या जा रहा है, खबर बताएंगे हम आपको। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली से जो 26 एमपीएज हैं उनको भी निकाल दिया गया है। पीटीआई को मजीद दंड पड़ गया। 9 मई के केसेस का फैसला आने वाला है। मरकजी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसमें से भी पीटीआई के लोग जा रहे हैं। क्या पीटीआई की छुट्टी हो रही है, ख़त्म किया जा रहा है? क्या पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम को लपेटने की तैयारी कर ली गई है? इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हैं। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं जो कि ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, उन्होंने हमें कुछ इंसिडेंट्स बताए हैं जो मुस्तकबिल करीब में होने वाले हैं। इंसिडेंट शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। प्रोग्राम में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, सबसे पहली बात तो ये कि ये मखसूस नशिस्तें किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं है पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF या दूसरी सियासी जमातों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केपी के असेंबली की। अब केपी के असेंबली की जो फुल कोरम होता है, जो फुल सेशन होता है, वो बनता है 145 सीट्स पे। इससे पहले 115 हो गई थी जो कि आपकी इलेक्शन के तहत आए थे, और 30 जो है मखसूस नशिस्तें हैं। अब वो जो 100 और पहले इससे मौजूद 115 सीट्स थी उसमें से 91 जो हैं वो पीटीआई के पास। वैसे तो 2/3 अक्सरियत बनती है, लेकिन अब जो 30 ये जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, पहले तो मैं आपको बता दूं ज़रा, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 87 थी इलेक्शन में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई ने जीती, 4 इनके साथ इंडिपेंडेंट मिल गए, तो ये 91 हो गए पीटीआई के। JUI जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 7 सीटें जीती थी, और अब इनको 10 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और एक जो है वो माइनॉरिटी की भी मिल जाएगी। यानी कि 7 ये जीते हैं और 11 इनको एक्स्ट्रा सीट्स मिलके इनकी 18 हो जाएंगी। PMLN 5 जीती है, 2 इनके साथ इंडिपेंडेंट मिले थे। अब इनको 8 खवातीन की मिल रही हैं और एक इनको जो अकलीती नशिस्त है वो मिलके यानी 5 जीते हैं, तो 16 इनकी टोटल हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी 4 जीती है और 7 इनको एक्स्ट्रा सीट्स मिल रही हैं, ये 11 हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है वो 2 जीती, एक इनको भी मखसूस नशिस्त मिलेगी, इनकी 3 हो जाएंगी। ANP की 1 सीट है, एक इनको मखसूस मिलेगी, 2 इनकी हो जाएंगी, और इस ये जो टोटल कोरम है इस तरह 145 हो जाएगा। अब नाज़रीन, आप ये इमेजिन कर लें कि जिस पार्टी ने 7 जीती हैं उनको 11 एक्स्ट्रा मिल रही हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। नाज़रीन, कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से काजी फायद ईसा साहब ने जनवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था, बिल्कुल वैसा ही ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, आइन, कानून, इसका ये कत्ल है, किसी तौर पे भी ये जस्टिफाई नहीं है। अब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो जस्टिफिकेशन क्या दे रही है? वो ये जस्टिफिकेशन दे रही है कि जी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया। भाई, प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इलेक्शंस जो कि हुए थे उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। नाज़रीन, एक ही दिन में 2 फैसले आए थे। ये जो था ANP के पार्टी के इलेक्शंस का केस था, तो उनको उन्होंने जुर्माना कर दिया और कहा कि जी आप दोबारा इलेक्शंस करवा लें। PTI जिन्होंने इलेक्शंस करवाए हुए थे उनको काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है ये इस तरह से नहीं है, इनसे निशान ही वापस ले लिया जाए। फिर काजी फायद ईसा साहब के वो ये जो फैसला था उसको लेके और फिर आगे वो जो सिलसिला चला वो आपके सामने है। अब नाज़रीन, हो क्या रहा है? आप सिंपल सी एक बात है, आप पाकिस्तान में अनाउंस करें कि यार यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है,
यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अवाम का कोई वोट नहीं है। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, इसको हमने चलाना है, 10 साल तक चलाएंगे। इमरान खान को हमने 10-20 साल जेल में रखना है। आप बता दें अवाम को, ख़त्म करें इस सारे कुत्ती चीखे को, ये जो हमने डाला हुआ है। तो नाज़रीन, ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब इसमें क्या किया जा सकता है? बेबस है, अवाम भी बेबस है। अवाम ने एहतजाज किया, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी काम की कोई जो नताइज हैं वो नहीं निकल सके। सिचुएशन क्या बन रही है, खबरें क्या है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आ जाएं ज़रा। अच्छा, अब ये है कि एक तो केपीके की असम्बली के बारे में शुनीद ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरह कल पंजाब असम्बली में से 26 जो एमपीज़ हैं पीटीआई के, उनको स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने ये कहकर उनको मुअत्तल कर दिया कि ये सेशन नहीं चलने दे रहे। और यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह की असम्बली चलाना चाहते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पंजाब असम्बली में पीटीआई की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो कि वाकई जीत के आए अवाम का वोट लेके वो एहतजाज भी नहीं करेंगे। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने उनको निकाल भी दिया, फिर साथ में साथ ये भी कहा कि ये जी पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, ये यही पीएमएलएन कह रही है, यही पीपल्स पार्टी कह रही है, अवाम कुछ और कहना चाह रही है। केपी के असम्बली में शुनीद ये है कि आइंदा 3 से 4 दिन में एक बहुत बड़ा फैसला किया जाने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि केपी की असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, नेशनल असम्बली से रिजाइन कर दिया जाए और पीटीआई दोबारा फिर इलेक्शंस का मुतालबा करे। अब एक तरफ तो पीटीआई को एंगेज किया हुआ है ना एक सूबे की गवर्नमेंट दे के कि पीटीआई को सिस्टम में रखा हुआ है, लेकिन अगर पीटीआई को सिस्टम से निकालेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। खबर क्या है? खबर ये है कि ये पीटीआई की असम्बली को, जो केपी की असम्बली है, उसको ये नहीं हिलाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि अगर पीटीआई इस तरह से बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई, खाली हो गई, खाली हाथ हो गई, तो फिर इनको ये मरकजी हुकूमत नहीं चलाने देंगे। फैसला यही किया गया कि इनको यहाँ पे एंगेज रखें। प्रेशर बढ़ गया पीटीआई पे। अली अमीन गंडापुर अब जस्टिफाई कर लेगा बड़ी आसानी के साथ कि देखें जी, मैं नहीं कहता था कि इस तरह से होने वाला है और हो गया। 9 मई के केसेस में कुछ एमएनएस जो हैं उनको डी नोटिफाई किया जाएगा, जो कि बहुत चुभते हैं एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से एक कमज़ोर जो पीटीआई है वो एग्जिस्ट करती रहेगी। पीटीआई को ख़त्म करना खुद इस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं है। अगर पीटीआई बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कौन संभालेगा? इस्टेब्लिशमेंट के पास की बात तो नहीं है, क्योंकि फिर ये वो हो जाते हैं ना, शुतर बेमहार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, खबरें ये हैं, केपी के असम्बली स्टिल जो है वो इसी तरह चलेगी, इसी तनख्वाह पे चलेगी, और जो मरकज़ है वो भी ऐसे ही चलेगा अनटिल अनलेस पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं हो जाता। पाकिस्तान में ये हाइब्रिड डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है यही कंटिन्यू रहेगा। आप इसको जितना मर्जी कोसते रहें, मेरे सुनने वाले, देखने वाले, जो मेरे पसंद करने वाले, उनको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन क्या करें कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि आपने तो वोट दे दिया। अब आगे सरकार की मर्जी या वकार की मर्जी, जिस तरह मर्जी इस मुल्क को चलाएं। खबरें ये हैं जो मैंने आप तक शेयर कर दी। केपी के असम्बली के बारे में जितने भी र्यूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाया जाएगा। बिकॉज आप ये भी अंदाज़ा लगाएं ना कि अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जाता है स्वीट बॉय है, गुड बॉय है, उनका बच्चा है। तो नाज़रीन, खबरें ये हैं, केपी की असम्बली यहीं पे पंजाब में और मरकज़ में पीटीआई को मज़ीद कमज़ोर करने की तैयारी है, इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की तैयारी है, पीटीआई के ऊपर केसेस और प्रेशर बढ़ाने की तैयारी है, ताकि ये जो सिस्टम है इससे 5 साल पूरे करवाए जा सके। 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम आए, जजेस इररेलीवेंट हो गए। जजेस ने ये जो फैसला दिया उससे टोटल वो इररेलीवेंट हो गए। अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने फैसला दिया जी कि हमने ये, फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक मासूमाना सा सवाल है, एक बंदा एक कत्ल करता है, 10 लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन मुद्दई ने गलत फहमी की बुनियाद पे उसका नाम नहीं दर्ज करवाया, तो क्या आप 10 लोग जो देख रहे हैं उनकी गवाहियां कोई मैटर नहीं करती? ये निज़ाम मुझे तो समझ नहीं आती किस तरह का अदलिया का निज़ाम है। इलेक्शन पीटीआई जीती है, लेकिन सीटें उनको नहीं मिलनी, क्योंकि जी वो इलेक्शन कमीशन, वो पाकिस्तान की गलती है, काजी फायसा साहब की गलती है। काजी फायसा साहब का भी नाम नहीं लेने दिया जजेस ने। आप ये हालात देख लें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें कोई पॉजिटिव तब्दीली आए, कोई मौजज़ा होगा तो आएगी, वरना नहीं आएगी। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी जंगें जीत लें, लेकिन जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। और पाकिस्तान में जो आम इंसान की ज़िंदगी है, आम आदमी की, वो इसी तरह कसम पुरसी में गुजरेगी। महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलिसी और लोगों की जो कीमती जाने जा रही हैं, ये इसी तरह से जाती रहेंगी अनटिल अनलेस, जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं हो जाता। इस दुआ के साथ अल्लाह करे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए ताकि सारे मामलात आगे बढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।